The successful warrior is the average man with lesser life focus. With this thought, I Priya welcome to everyone in today's current affair class. Before starting, please do like, share and subscribe the channel and also hit the bell icon for latest update. Let's start the video. शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था विच स्टेट लॉन्च इट्स पुलिस सेवा ऐप, अ मोबाइल एप्लीकेशन ऑफरिंग 87 टाइप ऑफ सिटीजन सर्विसेज। किस राज्य ने अपने पुलिस सेवा ऐप 87 प्रकार की नागरिक सेवाओं की पेशकश करने वाला एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो हमारी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने एपी पुलिस सेवा ऐप लॉन्च किया, जो 87 प्रकार की नागरिक सेवाओं की पेशकश करने वाला एक मोबाइल एप्लीकेशन है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The World Environmental Health Day is observed every year on which day? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 26 सितंबर। 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ IFEH ने हर साल 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है What is the rank of India in the World Risk Index WRI 2020? विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो हमारे ऑप्शन है 105, 76, 165, 89। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 89। विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में 181 देशों के बीच भारत का 89वें स्थान पर रखा गया है, जो विभिन्न देशों और क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक आपदा जोखिम का वर्णन करता है। विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत 6.62% जलवायु वास्तविकता से निपटने के लिए बुरी तरह से तैयार था, जिसके कारण यहाँ अत्यधिक प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है द 2020 इंडिया जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज GMEX20 इज विच एडिशन ऑफ द बायनियल नेवल एक्सरसाइज? 2020 भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास द्विवार्षिक नौसेना अभ्यास का कौन सा संस्करण है? तो हमारे ऑप्शन है 3rd, 4th, 5th, 2nd। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 4th। द्विवार्षिक भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास GMEX के चौथे संस्करण ने 26 सितंबर 2020 को उत्तरी अरब सागर में उड़ान भरी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है The India's indigenously made microprocessor MOSIC has been developed by which institute? भारत का स्वदेश निर्मित माइक्रो प्रोसेसर MOSIC किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, IIT मद्रास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी IIT मद्रास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के शोधकर्ता स्वदेशी रूप से निर्मित माइक्रो प्रोसेसर के साथ आए हैं, जिसका नाम उन्होंने MOSIC रखा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है विच कंट्री हैज़ टॉप द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स WRI 2020? विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो हमारे ऑप्शन है कतर, वानुअतु, सेनेगल, साउथ सूडान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वानुअतु। प्रशांत द्वीप वानुअतु राज्य सबसे अधिक आपदा जोखिम 49.74% वाले देश के रूप में सूचकांक का नेतृत्व करता है। कतर में सबसे कम जोखिम है, लगभग 0.31%। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है
फाइंड द बैंक विच हैज़ इंट्रोड्यूस्ड लिबर्टी सेविंग अकाउंट फॉर द इंडियन यूथ। उस बैंक का पता लगाइए जिसने भारतीय युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट शुरू किया है। हमारे ऑप्शन है HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक। भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने युवा और डिजिटल रूप से इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है। यह प्रतिवर्ष 20,000 तक का मानार्थ अस्पताल नकद बीमा कवर प्रदान करता है, जो कोविड-19 के तहत किए गए अस्पताल के खर्चे को भी कवर करता है, जो महामारी को कवर करने के लिए अपनी तरह का पहला बचत खाता बनता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है वेटरन प्लेबैक सिंगर SP बालासुब्रमण्यम who passed away hailed from which state। दिग्गज पार्श्व गायक SP बालासुब्रमण्यम का निधन किस राज्य में हुआ है? तो हमारे ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। वयोवृद्ध पार्श्व गायक SP बालासुब्रमण्यम का चेन्नई के अस्पताल में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। बालासुब्रमण्यम ने अपने 50 साल के करियर के दौरान कई पुरस्कार जीते। उन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी सहित 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है Where will the Uttar Pradesh first vulture conservation and breeding center be established? उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हमारे ऑप्शन है बस्ती, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन्होंने पिछले क्वेश्चन का आंसर सही दिया, कंग्रेचुलेशन। ऐसे ही आंसर देते रहिए और अपने ज्ञान को जांचते रहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोग दूसरे भी फ़ायदा उठा सके। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।